बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल ईटा फॉर यू। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं तीन इम्पोर्टेंट अल्फाज यानी होमोपोन्स, होमोनेम्स और होमोग्राफ्स। प्यारे दोस्तों, ये तीनों अल्फाज ना सिर्फ आपकी इंग्लिश को बेहतर बनाएंगे बल्कि ये आपके आने वाले इम्तिहानात में भी बहुत मददगार साबित होंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर इसमें हमारे पास फर्स्ट है होमोपोन्स। प्यारे दोस्तों, होमोपोन्स का क्या मतलब है? तो यहाँ पर होमो का मतलब है एक जैसा, पोन्स का मतलब है साउंड। तो यहाँ पर वर्ड्स विच आर सिमिलर एंड साउंड बट डिफरेंट एंड मीनिंग्स एंड स्पेलिंग्स आर कॉल्ड होमोपोन्स। प्यारे दोस्तों, होमोपोन्स ये वो अल्फाज होते हैं जो आवाज में एक जैसे होते हैं लेकिन इन अल्फाज की मीनिंग और स्पेलिंग्स मुख्तलिफ होते हैं। मिसाल के तौर पर जैसा कि आप सब दोस्तों को स्क्रीन पे नजर आ रहा है, प्यारे दोस्तों अगर इन दोनों वर्ड्स को गौर से देखा जाए तो इनकी प्रोनाउंसिएशन यानी सिमिलर साउंड है, यानी पीस पीस। तो अगर इसकी स्पेलिंग को देखा जाए तो ये डिफरेंट स्पेलिंग वाले वर्ड्स है। प्यारे दोस्तों, इसका स्पेलिंग है PEACE और इसका है PIECE। तो यहाँ पर पीस यानी इसका मतलब है अमन, जैसा कि वी वांट पीस यानी हम अमन चाहते हैं। और इसी तरह अगर इसको देखा जाए PIECE पीस और इसकी मानी है पार्ट यानी हिस्सा। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं सी यानी सी। तो यहाँ पर इस सी का मतलब है समंदर, यानी इसकी मानी है समंदर। और दूसरा सी यानी ये वर्ड जो है इसको कहते हैं देखना। तो इसी तरह अगर तीसरा वर्ड देखा जाए तो यहाँ पर पेयर यानी ये पेयर और ये पेयर। तो यहाँ पर अगर देखा जाए इस पेयर की मानी है जोड़ा और दूसरा वर्ड पेयर इसकी मानी है नशपाती, यानी ये नशपाती को कहते हैं। प्यारे दोस्तों, इस पे मैंने कुछ MCQs बनाए हैं जैसे कि आप सब दोस्तों को स्क्रीन पे नजर आ रहा है। इसमें MCQs नंबर 1 है द विंड ब्लैंक स्पेस स्ट्रांगली ड्यूरिंग द स्टॉर्म, चूज द एप्रोप्रिएट होमोपोन। प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहते हैं कि मुनासिब होमोपोन यानी हम आवाज लफ्ज का इंतखाब करें। तो यहाँ पर इसके लिए जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी यानी ब्लू, यानी द विंड ब्लू स्ट्रांगली ड्यूरिंग द स्टॉर्म। प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहते हैं कि तूफान के दौरान हवा जोर से चली। तो इस लिहाज से यहाँ पर वर्ड ब्लू जो है ये चलने को कहते हैं, यानी तेज हवा चलना या हवा चली या पूंका। तो इस लिहाज से यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। प्यारे दोस्तों, इस पे मैंने जो दूसरा MCQs बनाया है वो है दे वेंट टू द सी टू एंजॉय द कूल ब्लैंक स्पेस। तो यहाँ पर इसमें कहते हैं चूज द एप्रोप्रिएट होमोपोन। तो इसमें भी कहते हैं कि मुनासिब होमोपोन यानी हम आवाज लफ्ज का इंतखाब करें। तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी यानी ब्रीज। दे वेंट टू द सी टू एंजॉय द कूल ब्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। प्यारे दोस्तों, इस पे जो MCQs 3 मैंने बनाया है वो कुछ इस तरह है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ होमोफोन। प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहते हैं कि इनमें से कौन सा होमोफोन या हम आवाज अल्फाज नहीं है। प्यारे दोस्तों, इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी बुक बैग। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर बुक बैग क्योंकि ये दोनों अल्फाज जो है यानी इनकी प्रोनाउंसिएशन जो है वो सेम नहीं है, यानी इनकी साउंड जो है वो सेम नहीं है। तो यहाँ पर अगर इसको देखा जाए सी नाइट नाइट, राइट राइट, यानी ये तीनों वर्ड्स जो है यानी पेयर ऑफ वर्ड्स जो है इसकी साउंड जो है वो सेम है, लेकिन यहाँ पर इसकी सेम साउंड नहीं है। तो लिहाजा इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। इसमें MCQs नंबर 4 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ होमोफोन। प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहते हैं कि मंदरजा झील में से कौन सा होमोफोन नहीं है। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए रन
रेन। प्यारे दोस्तों, क्योंकि इन दोनों वर्ड्स को अगर देखा जाए तो इनकी सेम साउंड नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी को देखा जाए, हेयर हेयर, नो नो, टू टू, तो यहाँ पर ये बी सी डी, यहाँ पर जो पेयर ऑफ वर्ड्स हमें दी गए हैं इनकी प्रोनाउंसिएशन जो है वो सेम साउंड की है, लेकिन ऑप्शन ए का जो है वो डिफरेंट साउंड का है। तो इस लिहाज से यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। प्यारे दोस्तों, दूसरा वर्ड है होमोनेम्स। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर होमोनेम्स से क्या मुराद है, यानी दीज आर द वर्ड्स that are both spelled and pronounced the same but different in meanings। प्यारे दोस्तों, ये ऐसे अल्फाज होते हैं जो एक जैसे लिखे जाते हैं या एक जैसे बोले जाते हैं, लेकिन इनकी मीनिंग जो है वो डिफरेंट होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर इन दोनों वर्ड्स को गौर से देखा जाए तो यहाँ पर बैट बैट, तो ये एक जैसे बोले और लेके जाते हैं, लेकिन इनकी मीनिंग मुख्तलिफ होते हैं। इसमें ये बैट जो है, ये बैट जो आपको नज़र आ रहा है, यानी ये एक जानवर का नाम है, यानी बैट मीन्स चमगादड़। और दूसरा बैट जो आपको नज़र आ रहा है, यानी इसका मतलब है, इसकी मानी है बल्ला, यानी जो क्रिकेट में चौका या चक्का मारने के लिए इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर अगर दूसरी वर्ड्सों को देखा जाए, नेल नेल, तो यहाँ पर ये नेल जो है नाखून को रिप्रेजेंट करता है और दूसरा नेल जो है ये कील को रिप्रेजेंट करता है। प्यारे दोस्तों, अगर और वर्ड्स को देखा जाए तो यहाँ पर टीयर और टीयर, तो यहाँ पर ये टीयर जो है ये रिप्रेजेंट करता है पाड़ने को, यानी अगर किसी चीज को आप पाड़ लेते हैं। यहाँ पर ये टीयर जो है डोंट टीयर द पेपर, तो यहाँ पर दूसरा टीयर जो है इसका मतलब है आंसू का कतरा, यानी जब कोई इंसान रोता है तो उसकी आंसू जब निकलते हैं तो उसको कहा जाता है टीयर। प्यारे दोस्तों, इस पे मैंने कुछ एमसीक्यूज बनाए हैं, जैसे कि आप सब दोस्तों को स्क्रीन पे नजर आ रहा है, यानी एमसीक्यूज नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेयर ऑफ होमोनेम्स। प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहते हैं कि मंदरजा झील में से कौन सा हम आवाज अल्फाज का जोड़ा है। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, नाइट नाइट, बार्क बार्क, हेयर हेयर, वीक वीक। प्यारे दोस्तों, अगर इन अल्फाज को देखा जाए तो यहाँ पर नाइट नाइट, तो यहाँ पर इसकी सेम साउंड है, लेकिन यहाँ पर इनकी स्पेलिंग जो है वो डिफरेंट है। तो यहाँ पर बार्क बार्क, अगर इनको देखा जाए तो ये इसकी स्पेलिंग भी सेम है और सेम साउंड वाले हैं। तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगर सी और डी को देखा जाए तो ये रिप्रेजेंट करता है होमोफोन्स को, तो यहाँ पर इसलिए हमारे साथ राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर फर्स्ट बार को अगर देखा जाए इसका मतलब है कुत्ते का भौंकना, और दूसरा बार्क जो है यानी दरख्त की चाल, तो यहाँ पर इसलिए इसका राइट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। प्यारे दोस्तों, इसमें एमसीक्यूज नंबर 7 है, विच वर्ड हैज टू डिफरेंट मीनिंग्स बट इज स्पेल्ड एंड प्रोनाउंस्ड द सेम। प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहते हैं कि मंदरजा झील में से कौन सी दो अल्फाज हैं जिनकी मीनिंग मुख्तलिफ है लेकिन एक जैसे लिखे और बोले जाते हैं। तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, बैंक। तो यहाँ पर बैंक बैंक, तो एक बैंक जो है बैंक को कहते हैं जहां हम पैसे को यानी अमाउंट को यानी डिपॉजिट या विड्रा कर सकते हैं, और दूसरा बैंक जो है यानी समंदर की किनारे को कहते हैं। तो इस लिहाज से यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। प्यारे दोस्तों, इसमें क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट आर द टू मीनिंग्स ऑफ द वर्ड स्प्रिंग। प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहते हैं कि लफ्ज स्प्रिंग की दो मुख्तलिफ मीनिंग किया है नीचे दी गई ऑप्शंस में। प्यारे दोस्तों, जो वर्ड स्प्रिंग आपको नजर आ रहा है, एक स्प्रिंग जो है वो मौसम को रिप्रेजेंट करता है, यानी ये एक मौसम का नाम है, और दूसरा स्प्रिंग जो है वो रिप्रेजेंट करता है, उसकी मानी है यानी वो जगह जहां से कुदरती पानी निकलता है।
तो इसको स्प्रिंग कहा जाता है। तो इस लिहाज से यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। प्यारे दोस्तों, इसमें तीसरा वर्ड है होमोग्राफ। प्यारे दोस्तों, होमोग्राफ का क्या मतलब है, यानी होमोग्राफ किसे कहा जाता है? प्यारे दोस्तों, इट इज अ वर्ड दैट इज स्पेल्ड द सेम एज अनदर वर्ड बट हैज अ डिफरेंट मीनिंग। इट मे बी प्रोनाउंस्ड द सेम और डिफरेंटली। प्यारे दोस्तों, यानी यहाँ पर होमोग्राफ, इसको उर्दू में हम शक्ल अल्फाज कहते हैं, यानी वो अल्फाज जो एक जैसे लिखे जाते हैं मगर उनकी मतलब और कभी प्रोनाउंसिएशन मुख्तलिफ होते हैं। प्यारे दोस्तों, मिसाल के तौर पर जैसा कि आप सब दोस्तों को स्क्रीन पे नजर आ रहा है, यानी LEAD, तो यहाँ पर इसकी प्रोनाउंसिएशन है यानी लीड। और यहाँ पर जो दूसरा वर्ड आपको नजर आ रहा है इसको कहा जाता है लेड। तो यहाँ पर फर्स्ट वन लीड और सेकंड वन लेड। प्यारे दोस्तों, अगर इन दोनों वर्ड्स को गौर से देखा जाए तो यहाँ पर इनकी स्पेलिंग जो है वो सेम है, लेकिन इनकी प्रोनाउंसिएशन जो है वो डिफरेंट है और मीनिंग भी डिफरेंट है। तो इस लिहाज से यहाँ पर इन दोनों वर्ड्स को यानी होमोग्राफ कहा जाता है। प्यारे दोस्तों, अगर यहाँ पर इनको देखा जाए टीयर, तीसरा है रो, तो इनको होमोग्राफ कहा जाता है। प्यारे दोस्तों, इस पे ऑलरेडी मैंने कुछ MCQs बनाए हैं, जैसे कि यहाँ पर है हमारे साथ, यानी MCQs नंबर 9, यानी मेनी कैमल्स लाइव इन द डेजर्ट, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द होमोग्राफ डेजर्ट। प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहते हैं कि बहुत से ऊंट सहरा में रहते हैं। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि यहाँ पर लफ्ज डेजर्ट का दुरुस्त मतलब क्या है? तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, ए ड्राई सैंडी लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। प्यारे दोस्तों, इसमें MCQs नंबर 10 है। दिस इंसेक्ट इज सो माइन्यूट दैट आई कैन हार्डली सी इट, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द होमोग्राफ माइन्यूट। प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहते हैं कि यहाँ पर इस सेंटेंस में माइन्यूट यानी इसका होमोग्राफ यानी इसकी मीनिंग नीचे दी गई ऑप्शन में हमने फाइंड आउट करनी है कि इसकी मीनिंग क्या है नीचे दी गई ऑप्शन में। प्यारे दोस्तों, हमारे पास है 1 मिनट और दूसरा है माइन्यूट। प्यारे दोस्तों, तो यहाँ पर मिनट वक्त को रिप्रेजेंट करता है और माइन्यूट की मानी है वेरी स्मॉल। तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, वेरी स्मॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज अ होमोग्राफ? प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहते हैं कि मंदरजा झील में से कौन सा जोड़ा होमोग्राफ है? प्यारे दोस्तों, इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, रो। प्यारे दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर अगर देखा जाए सन, बियर, नो, तो ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास होमोफोन्स है। और यहाँ पर ऑप्शन बी, रो, क्योंकि यहाँ पर एक रो जो है किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, यानी ये रिप्रेजेंट करता है लाइन को। और दूसरा रो जो है जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, यानी इसकी मानी है कोरल। तो यहाँ पर इस लिहाज से इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पर इसमें MCQs नंबर 12 है। चूज द करेक्ट पेयर ऑफ मीनिंग्स फॉर द होमोग्राफ बो। प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहते हैं कि लफ्ज बो के लिए दुरुस्त मानी का जोड़ा मुंतखब करें। तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, टू बेंड फॉरवर्ड आर अ वीपन फॉर शूटिंग। प्यारे दोस्तों, एक बू की मानी है झुकना और दूसरी की मानी है तीर कमान, यानी तीर चलाने वाला कमान। तो इस लिहाज से यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आप सब दोस्तों को पसंद आई होगी। जिन दोस्तों को वीडियो पसंद आई हो, समझ गए हो, तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी किया करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।